कंटेनर, वो भी बिना मट्टी के ही हम लोग भरते हैं और ढेरों सब्जियां लगा देते हैं अपने गार्डन में, अपने टेरेस गार्डन में। कैसे सब्जियां लगाते हैं और बिना मट्टी के लगाते हैं, ये तो आपको मेरी वीडियो देखना पड़ेगा, तभी आपको पता चलेगा कि मैं आपके सामने आज कौन सी वीडियो लेके आ गई हूँ। तो फ्रेंड्स, आ गई हूँ मैं आपके सामने फिर से एक बड़ा सा तस्ता लेके, मतलब कि हमारा टेरेस गार्डन कैसे रहता है इतनी बड़े बड़े कंटेनर से। मेरे पूरे टेरेस गार्डन में आप सोच सकते हैं, लोग कहते हैं ये छत नहीं है गार्डन है, गार्डन नहीं है खेत है। तो क्या ये हकीकत है? सच में हकीकत है, क्योंकि आप लोग अपनी आंखों से देख लीजिए। और ऐसा टेरेस गार्डन जहां पर कभी भी आपको महंगे महंगे ग्रो बैग नहीं मिलेंगे, कोई भी आपको महंगे महंगे पॉट नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि ये ले आती हूँ इस तरह के तसले, मतलब इस तरह के जो टूटे फूटे तसले होते हैं मेरे घर में, जितने भी टूटे फूटे तसले होते हैं तो वो सारे मेरे गार्डनिंग में काम आ जाते हैं। और ऐसे तसले जो सोच सकते हैं आप, टेरेस लोग सोचते हैं अरे हमारी छत गिर जाएगी। कितने लोग के क्वेश्चन होते हैं, भाई अपने नीचे का घर भी तो दिखाओ जब अपने टेरेस गार्डन में इतना कुछ लदा हुआ है। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं, इतने बड़े बड़े कंटेनर, इतने बड़े तसले देख लीजिए सामने, ये मेरा कम से कम इसमें 50 किलो से ज्यादा मट्टी आती है। आप चलिए 50 ज्यादा हो गया, 40 किलो मट्टी आती है। तो 40 किलो मट्टी सोच सकते हैं इस टेरेस गार्डन में, इतने बड़े तसले में, क्या मैंने इसमें इतनी सारी मट्टी भरी होगी इस टेरेस गार्डन में, वो भी इतने बड़े तसले में। तो क्या आप क्या सोचते हैं, ये हमारा एक राज होता है कैसा कि इतने बड़े बड़े मतलब इतने बड़े बड़े तसले और मेरा पूरा टेरेस गार्डन आप झांक लीजिए, पूरा A to Z झांक लीजिए। इस तरह के कंटेनर, इस तरह की बाल्टियां, वो भी सोच सकते हैं मतलब जो बोलते हैं 5% भी मट्टी नहीं है। 5% मैंने बोला, 5% मट्टी नहीं है और पूरी 100% मैंने ऐसा इसको बनाती हूँ। और सब्जियां आप आंखों के सामने मेरा रिजल्ट देख सकते हैं। ये मेरा 2 महीने पहले का रिजल्ट है। ये 2 महीने पहले मैंने ये टब भरा था आपकी आंखों के सामने, और आपके आंखों के सामने भरा था। आप लोग मेरा चेक जरूर कीजिएगा, क्योंकि तभी आपको पता चलेगा कि सच्चाई क्या है और झूठ क्या है। क्योंकि आपकी आंखों के सामने मैंने ये तसला भरा था और पूरा A to Z इसमें क्या भरा था ये आप अपनी आंखों से देखिए। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इतने बड़े बड़े तसले हम लोग क्या करते हैं, इतने बड़े तसलों में कैसे सब्जियां लगा लेते हैं बिना मट्टी के। क्योंकि आज तक आपने कभी नहीं सुना होगा बिना मट्टी के कोई सीड उगता है, और ये 100% बात सच है। क्योंकि आप मेरी पूरी A to Z गार्डनिंग, कभी भी कोई भी साल भर की 2 साल से गार्डनिंग कर रही हूँ, 2 साल की गार्डनिंग में आप मेरे वीडियो कोई भी चेक कर लीजिए। एनीवे जब भी रिपोर्टिंग करती हूँ कोई प्लांट, तब आप देखिएगा, तब आपको प्रूफ हो जाएगा कि मैं इसमें क्या भरती हूँ। तो यहाँ मैंने लिया है बड़ा सा तसला, और तसले में ड्रेनेज होल बना रखे हैं, ये आपको दूर से दिख रहे होंगे। तो ड्रेनेज होल बनाने के बाद हमको क्या करना है कि हमारे टेरेस में इसमें भार ना हो। तो यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पर दिए लिए हुए हैं, तो दियों को दिए हैं, आप कुछ भी ले सकते हैं। मैं क्या करती हूँ, क्योंकि मेरे में वजन नहीं है, तो वजन जब मेरे टेरेस इसमें तसले में होगा ही नहीं, तो जब वजन ही नहीं होगा तो मैं इसमें दिए आराम से रख सकती हूँ। और अभी आपको आंखों के सामने ही इसमें रिजल्ट दिखाऊंगी, कैसा रिजल्ट, कि वजन क्यों नहीं होता है मेरे इन तसलों में, क्या ऐसा भरती हूँ। तो ये देख लीजिए, यहाँ से स्टार्ट हो गई है मेरी वीडियो शानदार। और सब्जियां भी ऐसे लगा के दिखाऊंगी कि आप लोग सोच में पड़ जाओगे कि इतनी गजब की सब्जियां, मतलब सोच सकते हैं ये आलू कम से कम मेरा 10-10 किलो से ज्यादा आलू इसमें निकलेगा, 20 किलो आलू निकलेगा। और आपके सामने ही रिजल्ट लाऊंगी, कोई ऐसा भी नहीं, क्योंकि आलू खुद निकाल के हटा तो दूंगी नहीं, दिखाए बिना तो रह ही नहीं सकती हूँ ना, तो आलू जरूर आपको दिखाऊंगी। तो इसलिए मेरा रिजल्ट इतना शानदार होता है, वही शानदार रिजल्ट बनाने के लिए आ गई हूँ आपके सामने। तो यहाँ मैंने ली है लकड़ियां। लकड़ियां कैसी? सूखी लकड़ियां। सूखी लकड़ियों का क्या काम होता है वो हम आपको वीडियो में बता रहे हैं कि क्या काम होता है। मतलब ये हमारे गार्डन के ही पौधे हैं जो सूख जाते हैं, जिनका कोई काम नहीं होता है। जब जिसमें बिल्कुल पत्तियां खत्म हो जाती हैं, जो जड़ बिल्कुल खत्म हो जाती है, उनकी डंडियां तक हम लोग सोच सकते हैं आप संभाल के रखते हैं। मतलब गार्डनिंग का जो वेस्ट सामान होता है सब कुछ संभाल के रखते हैं। तो इसे हमें क्या करना है, अपने ड्रेनेज होल के नीचे सबसे स्टार्ट में हमको ये बकेट में देखिए इस तरह से ये हमको लकड़ियां रखनी है। ये लकड़ियां हमने इसलिए रखी हैं, इससे क्या होगा, हमारे ड्रेनेज होल कभी बंद नहीं होते हैं और कभी भी हमारा इसमें पानी जम नहीं पाएगा। पानी मतलब जम नहीं पाएगा। जो हम इसमें अभी आपको दिखाएंगे, क्या क्या सामान दिखाते हैं वो तो आप अपनी आंखों से देखोगे, तभी आपको पता चलेगा कि इसमें हम क्या दिखाना चाह रहे हैं आपको। तो यहाँ पे हमने ढेरों सारी लकड़ियां बिछा दी। इस तरह से लकड़ियां बिछा देंगे, इससे हमारा इतना गजब का जो हम आपको सामान दिखा रहे हैं इतने गजब के भरते हैं। कहीं भी आपको जरा सा भी इसमें ये नहीं लगेगा कि हमारा ये कहीं कुछ जमने पाया है, कोई हमारी दलदली सामान सड़ेगा नहीं। यहाँ पे मैंने ले रखा है किचन वेस्ट। किचन वेस्ट सबसे पहले स्टार्ट कर देते हैं वीडियो। तो आपको सबसे पहले मैंने लकड़ी दिखाई,
करके इस तरह से लकड़ियां भरने के बाद हमें क्या करना है, सबसे पहले ये मैंने लिखी पीपल की सूखी पत्तियां ले रखी हैं। तो मैं यहाँ पर देखिए आपके सामने कैसे तसला भर रही हूँ। ये देखिए यहाँ पर मैंने लकड़ियां बिछा दी, पत्तियां भर दी। फिर मैंने यहाँ पे किचन कंपोस्ट अपना ले रखा है, कम से कम मेरा 10-15 दिन सूखा है। अपनी आंखों से देख लीजिए सूखा है, क्योंकि जब सूखा होता है तो इसमें वेट बिल्कुल नहीं होता है। तो यहाँ पे मैंने पत्तियां भी सारी ड्राई ले रखी है, क्योंकि वेट ही नहीं होता है। लीफ में तो वैसे भी वेट नहीं होता, लेकिन किचन जो हम लोग के छिक्कल होते हैं उसमें वेट होता है। लेकिन यहाँ मैंने देख लीजिए मटर के बिल्कुल ड्राई छिक्कल ले रखे हैं। केले का बिल्कुल देखिए काला हो गया है, मतलब कि सुखा दिया है। तो यहाँ पर मैंने पपीता थोड़ा सा मोटा था इसलिए वो गीला रह गया। तो यहाँ पे मैंने देख लीजिए इतना सारा किचन। और हाँ, मैं आपको ये भी बताना भूल गई भाई, ये भी तो बताना जरूरी है। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, लोगों के घर जाके कचरा लेके आती हूँ। तो लोगों ने ये सवाल किया था, उस कचरे को हमको आप भर के जरूर दिखाइएगा, हम भी देखना चाहते हैं कि उस कचरे को आप भर के क्या करती हैं। तो ये वही कचरा है जो मैं पड़ोसियों से लेके आई थी, ये वही कचरा है। और मैंने इसको अपने छत में सुखाया था, आपकी आंखों के सामने कचरा लिया था, ये मैंने सुखा दिया। सुखाने के बाद मैं आपके सामने ये भर रही हूँ। ये वही आज पड़ोसियों का कचरा है। तो आप देख लीजिए अपनी आंखों से कितना मेरा बकेट ये भर गया। मतलब ये तसले में क्या आप देखोगे, क्या इसमें मैंने वजन लिया, आप अपने आंखों के सामने देख लीजिए। ऐसे उठा के देखिए, ऐसे उठा के देखिए और ऐसे उठा के देखिए। और अभी इसमें सब्जियां भी लगाऊंगी और आपके सामने रिजल्ट भी लाती हूँ। ये देखिए, क्योंकि मैंने ये इसीलिए यहाँ पे रखा है। कई लोगों के सवाल होते हैं कि भाई दिखा दिया उसके बाद क्या मालूम क्या करती हैं। तो ये रिजल्ट इसीलिए रखा है क्योंकि आपके सामने सबूत लाई हूँ। और सबूत ऐसा भी है जो बिल्कुल A to Z प्रूफ के साथ है। 2 महीने की वीडियो, पूरे 2 महीने की मैंने इसीलिए जानबूझ के पूरा देख लिया, इसीलिए आप लोग को बताने के लिए। 2 महीने के बाद मेरी 2 महीने पे ये वीडियो पड़ी थी और कैसे इसमें मैंने क्या क्या भरा था। जो ये सेम मेथड है वही मेथड ये था, क्योंकि मुझे आपको सब्जियां लगा के दिखानी है। कई लोगों के सवाल आते हैं कि भाई आप कैसे टेरेस गार्डन, आपने क्या क्या भरा। नाम खाली बेवकूफ बनाने का आप लोग का तरीका होता है। तो आप अपनी आंखों से देख लीजिए क्या बेवकूफ बनाया हमने आपको। क्या आपको इसमें लग रहा है कि हमने आपको बेवकूफ बनाया? ये बस हमने अब यहाँ पे जरूर हम मिट्टी डालेंगे। इसको कहते हैं 5% मट्टी, मतलब नाम मात्र की मिट्टी मैंने इसमें डाल दी है। नाम मात्र की मिट्टी क्योंकि इसलिए डालना जरूरी है क्योंकि हम लोग इसमें कोई भी पौधा लगाते हैं, कोई भी सीड लगाते हैं तो उसमें जड़ को पकड़ने के लिए हल्की सी मिट्टी चाहिए। क्योंकि ये पत्तियां अभी नहीं गलेंगी, लेकिन अभी हमारी 4 दिन बाद से ही ये जैसी मिट्टी पड़ेगी, पानी पड़ेगा तो ये गलनी शुरू हो जाएगी। जब ये गलनी शुरू हो जाएगी तभी इसमें जड़ पकड़ेगी। तो इसलिए हम आपको दिखाते हैं कि अब हमने इसमें नाम मात्र की मिट्टी डाल दी। तो ये देख लीजिए, ये नाम मात्र की मिट्टी मैंने डाल दी है। अब इसमें क्या करना है आपको, ये देखिए इस तरह से ये प्याज हमने ले रखी है और आपके सामने ही ऐसी प्याज लेके आई हूं दिखाने के लिए। ये देखिए, ये पॉइंट होता है जड़ का, ये जड़ होती है, यहां से प्याज के रेशे निकलते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे हमको इस तरह से ये प्याज लगानी है। ये देखिए ऐसे लगा देनी है। अब ये अपने आप ही जड़ पकड़ जाएगी, यहाँ पे ठाठ से जड़ पकड़ेगी और इतना शानदार रिजल्ट आएगी, इतना शानदार रिजल्ट आएगा कि आप अपनी आंखों से देखते रह जाओगे। अपने आंखों से आपने देखा कि मैंने इसमें क्या डाला। इतने से तसले में, इतना बड़ा तसला है, इतने बड़े तसले में कम से कम 20 किलो मिट्टी आएगी। और आपकी आंखों के सामने मैंने क्या मिट्टी डाली, आपने देखा कि कितनी मैंने मिट्टी डाली। अब इसको क्या है, मेरे घर में आप सब लोग हमेशा वीडियो में देखते हो बंदर भी आते हैं, तो वैसे तो मुझे इसको ढकना है, बंदर क्योंकि आ जाएंगे तो सारा प्याज गायब कर देंगे, एक प्याज नहीं बचेगा। तो वैसे भी हमको छत में जब भी सीड कोई लगाते हैं तो उसके ऊपर कवर करने के लिए हमको इसमें मिट्टी बिछानी रहती है। तो ये देखिए मैंने इसमें मिट्टी बिछा दी है। अब मिट्टी बिछाने के बाद अभी इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे और उसके बाद आप रिजल्ट देखिएगा। क्योंकि ये मेरे अंकुरित हो चुके हैं, मैंने डब्बे में बंद करके रखे हुए थे। इस समय हमारी सब्जियों का सीजन चल रहा है और सब्जियों का सीजन इतना बढ़िया चल रहा है, इतना गजब का चल रहा है, क्योंकि मैं आपके सामने कई बार ऐसे रिजल्ट लेके आई हूं कि किस तरह की सब्जियां हम लोग को कैसे लगानी चाहिए और रिजल्ट इतना शानदार आता है, आपके आंखों के सामने ही आता है। और बस देख लीजिए नाम मात्र की मिट्टी आपकी आंखों के सामने ही, इसे कहते हैं नाम मात्र की मिट्टी। तो ये हो गई नाम मात्र की मिट्टी। और इसके बाद हम इसमें हल्का सा पानी छिड़क देंगे। पानी छिड़कने के बाद हमको इसको सेमी शेड में रख देना है, मतलब छाया में ही रखेंगे। और उसके बाद जैसे ही जड़ पकड़ेगी 4 दिन के बाद ही इसका रिजल्ट, क्योंकि ये प्याज हमारी काफी अच्छे से इसमें साग निकलना शुरू हो गया है। तो ये हमारा प्याज अभी कुछ ही दिनों में आप देखिएगा बहुत तेजी से जड़ पकड़ जाएगा और गजब की शानदार सब्जियां निकलनी शुरू हो जाएंगी। तो मतलब कि हमारा रिजल्ट ये होता है कि हम आपके आंखों के सामने सब कुछ लेके आते हैं। इतने बड़े बड़े कंटेनर होते हैं, सब्जियों के बड़े बड़े कंटेनर होते हैं और उसमें कैसे सब्जियां लगा देते हैं। सब्जियां क्या, मैं तो आपको
हर तरह का अभी मतलब, क्योंकि कचरा मैं कई घरों में लेके आई थी, कई घरों से लेके आई थी। ये देखिए ये टूटी बास्केट है, इसको भी मैंने ऐसे ही बनाया है। ये देखिए ये पूरी टूटी बास्केट है, इसमें भी मैंने एक कपड़ा जरा सा बिछा दिया है और पूरा मेरा इसमें किचन कचरा लगा हुआ है और ऊपर से नाम मात्र की खाली मट्टी लगी है। और ये भी सेम देखिए, सेम मेथड है, सेम तसला है और पूरी मैंने इसमें सिर्फ किचन वेस्ट भरी हुई है। मतलब कहने का ये होता है, बस हम लोग को कुछ सामान पौधा कुछ भी लगाना है, हल्की सी नाम मात्र की मट्टी इसमें चिपकाने के लिए, कोई भी चीज जैसे चिपका रहे हैं तो उसमें चिपकाने के लिए जरा सा हम लोग को हल्का सा जड़ में मट्टी डालनी रहती है, जिससे कि जड़ पकड़ जाए बस। इसके बाद हमको कभी भी, ये हमारा 3 महीने का सीजन होता है सब्जियों का, क्योंकि हमारा आलू भी 3 महीने का है, पूरा कंपोस्ट। इसके बाद क्या रिजल्ट आता है, आलू हमारा समझ लीजिए करोड़ गुना 100% हर्बल रिजल्ट लेके आएगा, कोई केमिकल कुछ नहीं। और सबसे बड़ी चीज कि हमारे आलू, आप सोच सकते हैं 3 महीने में हमको कितनी सारी खाद देनी पड़ती है, लेकिन हम जब ये ऐसी कंपोस्ट भर देते हैं, क्योंकि हमने इसमें किचन पूरी कंपोस्ट भर दी, हमने इसमें पूरी लीफ पत्तियां भर दी हैं, पूरी सब्जियों के छिलके भर दिए हैं, A to Z सब्जियों के, जिसमें कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, सल्फर सब कुछ होता है, क्योंकि प्याज लहसुन में सल्फर होता है और सब्जियों में ढेर सारे विटामिन होते हैं। तो वो सारी चीजें जो हमें इसमें आलू में चाहिए होती हैं, जितनी चीजें, क्योंकि हम लोग को हर 15 दिन में इसमें फर्टिलाइजर देने पड़ते हैं, लेकिन हमने इसमें सब्जियों में ही इतना छिलके में ही इतने विटामिन डाल दिए हैं कि हमको ओवर उसमें कोई डाइट नहीं देनी है। जब हमारे कुछ दिन, हमारे जब पूरे 2 महीने हो जाते हैं, क्योंकि आपके आंखों के सामने मेरा रिजल्ट है, अभी तक मैंने इसमें कुछ भी A to Z समझ लीजिए कोई भी खाद नहीं डाली, कुछ भी। बस ये रहता है कि पत्तियां हमारी कुछ दिन में पिचक जाती हैं, ये रिजल्ट बता सकती हूँ कि कुछ पत्तियां, जैसे अब ये मैंने पत्तियां अभी सूखी पत्तियां ली, तो ये कुछ जैसी जैसी पानी पड़ेगा तो ये पिचक जरूर जाएगा, इतना बता सकती हूँ। तो उसके बाद हम लोग जरा सी मट्टी और डाल देते हैं। मट्टी वो भी कौन सी, ये अपनी जो अपने कचरा वाली बनाई है, कचरे की जो हम लोग खाद बनाते हैं, बस वो ऊपर से डाल देते हैं। तो ऐसे ही हमारे शानदार रिजल्ट आ जाते हैं। तो अब आप लोग बता सकते हैं कि मेरी वीडियो में कौन सी मैंने आपको कोई चीज गलत बताई, कि हम इतने बड़े बड़े कंटेनर कैसे भरते हैं। कई लोगों के ये सवाल आते हैं कि आप लोग खाली सिर्फ बेवकूफ बनाते हैं, इतने बड़े बड़े कंटेनर बिना मट्टी के भर ही नहीं सकते हैं। तो आपकी आंखों के सामने मैंने दिखाया कि कैसे नामात्र की मट्टी रहती है और कैसे हम लोग इसको भरते हैं और कैसे हम लोग इसमें सब्जियां लगाते हैं। सब्जियां भी एक से बढ़कर एक लगती हैं। ये देख लीजिए, आप लोग को जब विश्वास नहीं होता है, तसला कहूंगी कचरे में भरा है। अब इसमें आप रिजल्ट देख लीजिए, ये क्या है, इसमें देख लीजिए क्या रिजल्ट है। ये देखिए सिर्फ गत्ता है, इतना सा थर्माकोल का मैंने ये कप का ही बॉक्स रखा था, और इसमें आप ग्रोथ देख लीजिए क्या ग्रोथ है। तो सोच सकते हैं रिजल्ट हम लोग का ऐसा ही आता है, कोई डुप्लीकेट नहीं होता, बिल्कुल प्रूफ के साथ आपको दिखाते हैं कि ऐसा रिजल्ट आता है। अब इसमें आप सोच सकते हैं कितनी मट्टी इसमें आई होगी, कितनी मट्टी भरी होगी, लेकिन हमारा किचन से ही जो कचरा निकलता है उसी कचरे में ही हम लोग सब कुछ बोते हैं। सिर्फ मट्टी ऐसे लेयर हल्की सी नाम की दिखाते हैं, उसी में सीड लगा देते हैं, फिर नीचे हम लोग की, क्योंकि इतनी 100% इसमें सामान होता है, इस वजह से हम लोग का ढेर सारा खूबसूरत सी हम लोग की गजब की सब्जियां निकल आती हैं। सब्जियां क्या, फूल क्या, पौधे क्या, कुछ भी A to Z मैं बताती हूँ। A to Z हमारा रिजल्ट दिखाती हूँ आपको ऐसे ही, क्योंकि मैंने तसलों में ढेर सारी चीजें लगा रखी हैं। ये देखिए, ये भी पूरा, जब मैं इसमें पूरे लहसुन की हार्वेस्टिंग करूंगी तब भी इसमें कचरा दिखाऊंगी। कचरा क्या होता है, अब तो ये हमारे सोने जैसी खाद बन के निकलेगी, क्योंकि लहसुन का भी 3-3.5 महीने का कोर्स होता है, और 3-3.5 महीने में हमारी कंपोस्ट नंबर 1 बिल्कुल निकल के तैयार हो जाती है। जब हमारी कंपोस्ट निकलेगी तो सोच सकते हैं हमारे पास तो फिर ढेर सारा सोना इकट्ठा हो गया, ये सोना इकट्ठा हो गया, ये सोना इकट्ठा हो गया, और एक सोना हमारा ये इकट्ठा हो गया। ये देखिए, ये सोना भी मेरा देख लीजिए, ये तसला है और इसमें क्या ग्रोथ है। सोच सकते हैं इसमें क्या गहराई है, उसमें भी मैंने सिर्फ सोना ही भरा है, मतलब पूरा सिर्फ किचन कचरा भरा है। क्योंकि देख लीजिए अपनी आंखों से पूरा, बस ये थोड़ा सा दब जाता है, दबने के बाद हम लोग को थोड़ी सी इसमें मट्टी डालनी पड़ती है। तो मेरे सारे रिजल्ट ऐसे ही होते हैं नंबर 1 के। कुछ भी आपके सामने ऐसा नहीं लेके आती हूँ जो आपको नंबर फेल बिल्कुल दिखाऊं और गलत चीज दिखाऊं। तो चलती हूँ फ्रेंड, फिर से कुछ आती हूँ शानदार वीडियो लेके। आज की वीडियो मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, कि मैंने आपको अपने दिखाया सामान। ओके फ्रेंड, बाय बाय।